छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक मुद्दा काफी छाया हुआ है। मुद्दा जुड़ा है शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राइमरी के बच्चों को आखिर पढ़ाए कौन, जंग इसी पर छिड़ी हुई है। और मामला गर्म तब हुआ जब 11 अगस्त को, अभी पिछले महीने ही, कन्विक्शन आया सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद से जहां राजस्थान में शिक्षक भर्ती चल रही है, साथ ही छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती चल रही है, वहाँ कुछ मामले हाईकोर्ट में हैं। उस पर कन्विक्शन मिल गया डीएड वालों को कि हाँ, अब हम बीएड वालों को अपने लेवल पे नहीं आने देंगे। मामला क्या है पूरा और प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, डीएड वाले आखिर मोर्चा क्यों खोले हुए हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ। 11 जनवरी 2021 राजस्थान सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली, जिसमें डीएलएड वालों को बुलाया, बीएड वालों को नहीं बुलाया। बीएड वालों ने इस पर आपत्ति जताई और कोर्ट तक चले गए। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई 25 नवंबर 2021 को। हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना, राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीटीई क्या है, तो इसके लिए चलते हैं आपको 2018 में। 28 जून 2018 एक अधिसूचना जारी हुई। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद है एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये संस्था तय करती है शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की पात्रता योग्यता, ये संस्था तय करती है। तो इन्होंने 2018 में एक अधिसूचना दी कि बीएड वाले भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसी आधार पर भर्तियां कई जगह होने लगी, बीएड वाले भी ताल ठोकने लगे कि हम भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे। अब डीएलएड वाले क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नियम है शिक्षा के तहत जिस तरीके का, तो उसमें है बीएड जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है, जिनको मूलतः कहा जाता है कि वो मिडिल स्कूल, हाई या हाई स्कूल तक पढ़ा सकते हैं, उनके लिए पात्रता होती है। और जो बीटीसी या डीएड या डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक 2 साल का कोर्स आता है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने की पात्रता देता है। यानी कि डीएड या डीएलएड वाले सिर्फ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा अधिकार है प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का। अब आपने एनसीटीई समझ लिया कि इसी एनसीटीई की अधिसूचना जो है उसे खारिज कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को। अब मामला जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को, तो फैसला आया 11 अगस्त 2023 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बीएड वालों को भले ही एनसीटीई ने पात्र कर दिया प्राइमरी टीचर के लिए, लेकिन ये शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता कतई नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में फर्क आएगा, क्योंकि डीएलएड वाले स्पेशली कोर्स उनके लिए इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा सके। तो बीएड वाले कैसे पढ़ा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कन्विक्शन दिया, जिसके आधार पर कहा कि एनसीटीई स्वतंत्र बॉडी है, इनको सोच समझ के फैसला लेना था, कैसे वो पात्र कर देंगे। ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन दिया कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। अब छत्तीसगढ़ में आते हैं कि छत्तीसगढ़ में भर्ती हो रही है शिक्षक भर्ती। कांग्रेस की सरकार ने शिक्षक भर्ती निकाली। सहायक शिक्षक के 6000 से ज़्यादा पद हैं, जिसमें डीएलएड वालों ने पहले ताल ठोकी। उस वक्त बीएड वालों को यहाँ बुला लिया गया, राजस्थान में तो नहीं बुलाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीएड वालों को भी बुलाया गया था। शुरू से ही डीएलएड वाले जो हैं वो हाईकोर्ट में डबल बेंच में मामला चलता रहा। जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन आया, तो डीएलएड वाले उस कन्विक्शन को लेकर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष और डीएलएड वाली, इन दोनों के बीच में न्यायिक जंग चल रही है। उस वक्त डीएलएड वालों की एक जीत हो गई। उन्होंने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बीएड पात्र नहीं है प्राइमरी शिक्षक के लिए। तो 21 अगस्त को बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया, बीएड वाले प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं होंगे, उनको काउंसलिंग प्रक्रिया से अलग रखा जाए। फिर बीएड वालों ने हल्ला बोल दिया। अब बीएड वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब वो गए तो वहाँ पे चूंकि हाईकोर्ट में डबल बेंच का मामला चल रहा था, इसलिए बीएड वालों के पास उनको पक्ष को सुनने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक यहाँ फैसला नहीं आ जाता तब तक हम आपको कैसे सुनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे चले गए बीएड वाले। अब ये 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख का जो बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश था कि बीएड वाले पात्र नहीं होंगे, उनको काउंसलिंग से अलग रखा जाए, उसको रद्द कर दिया, स्टे लगा दिया उस पर।
लेकिन कहा कि नियुक्ति जो है वो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। जो भी नियुक्ति होगी वो हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी, लेकिन आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, काउंसलिंग में उनको शामिल करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कन्विक्शन आया है 11 अगस्त 2023 को। आने वाली नई भर्ती पर वो लागू होगा, पुरानी भर्ती पर नहीं। पुरानी भर्तियां जो चल रही है जिसमें बीएड वालों ने क्वालिफाई किया है, उनको प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। ये हाईकोर्ट के कन्विक्शन से 29 तारीख के समझ में आया है, बिलासपुर हाईकोर्ट के। अब 1 सितंबर से 7 सितंबर तक बीएड वालों की काउंसलिंग भी हो गई, प्रक्रिया में वो शामिल भी हो गए हैं, लेकिन डीएलएड वाले अभी भी जंग लड़ रहे हैं। प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी की कमी की बात लगातार सामने आती है। हमने कई जगह देखे, स्कूल में बच्चे प्रदर्शन कर रहे होते हैं, टीचर नहीं है, प्राचार्य के खिलाफ कई जगहों से खबरें आती हैं। तो सरकार ने चाहे सहायक शिक्षक हो या शिक्षक हो, सब में डीएड बीएड दोनों को पात्र किया है। शिक्षक जो है मिडिल और हाई स्कूल को पढ़ाते हैं उसमें भी डीएलएड वाले पात्र हैं, बीएड वाले भी हैं, और सहायक शिक्षक जो प्राइमरी पढ़ाते हैं उसमें भी डीएलएड और बीएड दोनों पात्र हैं, क्योंकि इनको टीचर्स चाहिए। सरकार को छत्तीसगढ़ में टीचर्स चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम चाहे डीएड वाले हो चाहे बीएड वाले हो, हम सबको पात्र करेंगे, परीक्षा दें, क्वालिफाई करें। अब बीएड वालों का कहना यह है कि जो सहायक शिक्षक के पद में भर्ती आई, परीक्षा दी, तो मेरिट लिस्ट में 80% बीएड वाले क्वालिफाई किए हैं और 20% डीएड वाले क्वालिफाई किए हैं। तो बीएड वाले कहते हैं कि अगर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है डीएड वालों को तो वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते। डीएड वाले कहते हैं कि हम विशेष प्रशिक्षण वाले हैं, हमारा अधिकार है, तो हम ही नौकरी के लिए पात्र हैं। ये जंग थोड़ी छिड़ी हुई है। एक और दिलचस्प बात है कि जो संविदा भर्ती हो रही है टीचर्स की आत्मनिर्भर स्कूलों में भी, उसमें बीएड और डीएड दोनों को बुलाया गया है। तो ये कानूनी दांवपेच है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नियुक्ति आने वाले दिनों में कैसी होगी और ये जंग कहाँ थमेगी, ये देखना होगा। लेकिन अभी भी शिक्षक भर्ती को लेकर डीएड और बीएड आमने सामने है।